हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से ही पंचायत सहायक की पल पल की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। इस टॉपिक पे मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पंचायत सहायक का जो मानदेय है यानी जो वेतन है, ग्राम विकास निधि से ही प्रधानों को निकाल करके देना है। लेकिन ये जो प्रधान है, इन लोगों को यह जो बात है खल रहा है कि जो पंचायत सहायक की नियुक्ति है वो उनका जो वेतन प्रधान के द्वारा दिया जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अब पहली बात तो ये कि गांव के विकास का जो खर्च होता है वो सबका हिसाब जो रहेगा पंचायत सहायक रखेगा। और दूसरी बात यह है कि कहने का मतलब यह है कि जो पंचायत जो प्रधान होते हैं वो काम थोड़ा करेंगे और पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं। तो इन सब की हिस्से मतलब यह है कि इन सब की जो देख रेख करने के लिए, हिसाब रखने के लिए सरकार ने पंचायत सहायक की नियुक्ति की है। तो अब इन लोगों को बात ये नहीं पच रही है कि जो मान लीजिए इन लोगों के काम में तो अड़ंगा एक प्रकार से लग गया है पंचायत सहायक की नियुक्ति करके। और दूसरी बात यह है कि इनको वेतन भी अपने मतलब ग्राम विकास निधि के खाते से ही निकाल के देना है। तो इन सभी को ले करके जो प्रधान संघ है उत्तर प्रदेश का, वह जो है धरना देने को तैयार हो गया है। कहाँ पे ये लोग धरना देंगे? तो पहले आप जानते हैं कि 2 या 3 जिले ऐसे थे जहाँ पे वो लोग धरना दिए हैं जिले पर, लेकिन जिले से कुछ हुआ नहीं। तो अब ये लोग जो धरना है लखनऊ में करने वाले हैं। तो आइए खबर को अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बताया जा रहा है कि प्रधान अधिकार सम्मेलन में 28 को जुटेंगे हजारों प्रधान। अभी कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों से सभी मतलब हजारों प्रधान वहाँ पे पंचायत अधिकार सम्मेलन में क्या है वहाँ पे 28 को जुटेंगे। 28 मतलब इसी 28 फरवरी को ही वहाँ पे जुट जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये इनका जो सम्मेलन होगा रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा। मतलब रमाबाई अंबेडकर मैदान जो है फील्ड है, ये आपके लखनऊ में पड़ता है। बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत सहायकों को अधिकार देने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पे एक मैटर क्या है, अब ये 73वां संविधान संशोधन है क्या और क्या इसमें पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में देख लीजिए। आर्टिकल है छोटा सा। बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन 28 अक्टूबर को पंचायत अधिकार सम्मेलन आयोजित करेगा। संगठन का दावा है कि राजधानी के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले सम्मेलन में प्रदेश भर के हजारों प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रेस क्लब ने शनिवार में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बैठे बैठे अधिकारी प्रधान को सम्मेलन जाने के रोकने के प्रयास कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने इस बाबत कई जिले को पत्र भी लिखा है। जिलाध्यक्ष अमित राज यादव ने पंचायत में जुटे राजस्व एवं पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी, कोटेदार और अध्यापकों की उपस्थिति व निलंबन की संतुति का अधिकारी पंचायतों को दिए जाने की मांग है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सेवक यादव, जिलाध्यक्ष अमित राज यादव और शिव प्रकाश समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन की मांगे क्या है, मतलब ये क्या इनका मांग है, क्या चाहते हैं? तो पहली जो मांग यह है, देखिए सबसे पहले यही चीज़ लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये तो छोटी मोटी चीज़ है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले तो भी प्रधान हुआ करते थे, सभी कुछ नहीं दिया जाता था। तो अभी जा कर के कहने का मतलब सबसे जो बड़ा मैटर है, इनको 6,000 रुपये प्रति महीने जो है पंचायत सहायकों को देना है। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, परेशानी की बात इन लोगों के लिए यही है। यह तो देखने के लिए सभी चीज़ें बताई गई हैं कि यह हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहली जो मांग इन लोगों की है, कह रहा है कि पंचायत सहायक और शौचालय केयर टेकर का मानदेय राज्य सरकार दे। यानी जो शौचालय का केयर टेकर होता है, मतलब शौचालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, कई कई ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाए गए हैं, कहीं कहीं नहीं है। तो जहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं तो उनकी देख रेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति होती है। 5,000 की 6,000 रुपये उसका भी मानदेय होता है, जो ग्राम विकास निधि से ही निकाल के दिया जाता है। अब दूसरा एक और पद बढ़ गया पंचायत सहायक की, तो इनका भी जो वेतन है, जो मानदेय है, वो भी ग्राम विकास निधि से देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 6,000 पंचायत सहायक की है और 6,000 मान लीजिए शौचालय केयर टेकर का भी होगा, 5-6 हज़ार रुपये, तो दोनों मिलाएंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये का जो खर्च है वो प्रति माह ग्राम विकास निधि से हो रहा है। तो यह जो बात है प्रधानों को पच नहीं रही है। अगली जो मांग
आइए आपको फिलो ट्यूटर ऐप के बारे में बताते हैं। फिलो ट्यूटर ऐप टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके ज़रिए टीचर जो है 20,000 तक कमा सकते हैं अपने दिन के 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कभी भी और किसी भी समय अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग, होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर की जो पैन कार्ड से लिंक हो उसी से जा कर के रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली मेक पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रेजेक्ट्री करियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा कर के डाउनलोड करें। धन्यवाद। मांग इनकी क्या है? जिला स्तर पे हर महीने डीएम और एसपी की अध्यक्षता में पंचायत दिवस मनाया जाए। अब बताइए कौन सी बड़ी बात है? आप पंचायत दिवस मनाएंगे, हर महीने ये लोग पंचायत दिवस मनाएंगे तो काम कब करेंगे? अरे 6 महीने, 3 महीने या साल भर में कहा जाए कि 1 या 2 बार पंचायत दिवस मनाना चाहिए तो ठीक है, लेकिन हर महीने इन लोगों को पंचायत दिवस मनाना है, घूमना है, फिरना है, काम तो करना नहीं है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी जो इन लोगों की बातें हैं, कह रहे हैं कि पंचायतों को जल ग्रह और स्वच्छता कर वसूलने का अधिकार दिया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है और ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि पंचायतों को जल ग्रह मतलब गृह है और स्वच्छता कर वसूलने का। आप बताइए इस बात को लेकर के कि भाई प्रधान जो गांव में अब ये लोग टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। आखिर सब सरकार आप लोगों को इतना फंड देती है, विकास के कार्यों के लिए फंड देती है, इतने ज़्यादा पैसे आप लोगों को दे देती है, लेकिन इन लोगों को क्या है कि जितना पाओ इतना कम है। अब यह हर घर मतलब गांव में जो घर बने हुए हैं उनसे पैसा लेंगे, जो जल यूज किया जा रहा है हैंडपम्प के द्वारा उसका भी ये लोग पैसा लेंगे, और स्वच्छता कर मतलब जो गांव की सफाई कराते हैं सफाई कर्मचारियों के द्वारा उससे कर लेंगे। तो कितनी गलत बात है। कहने वो स्वच्छता कराने के लिए सरकार ने सफाई कर्मी की व्यवस्था की है, ठीक है। गृह के लिए सरकार जो है सरकार अपने पैसे से सभी को आवास दे रही है। और जल के लिए तो मान लीजिए जो गरीब है, मजदूर है, वो लोग किसी तरह से व्यवस्था करके नल या हैंडपम्प गड़वा लेते हैं। तो इन लोगों की जो बातें हैं, आप देखिए कितनी बहकी बहकी ये लोग बातें कर रहे हैं। और अगली जो खबर है, अगली जो इन लोगों की मांग है, कह रहे हैं प्रधानों को सत्र लाइसेंस जारी किए जाएं। अब देख लीजिए कितनी गलत बात इन लोगों की है कि प्रधानों को सत्र लाइसेंस जारी कर दिया जाए। प्रधानों को किस चीज़ का खतरा है? जब आप एक बार प्रधान बन जाते हैं तो गांव वाले तो ऐसे आपसे डरते हैं, और सत्र लाइसेंस लेकर क्या करेंगे? यही करेंगे कि भाई हम सब कुछ गलत करेंगे, जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा वह उसको हम शूट करेंगे। यही इन लोगों का मतलब है कि जब सत्र लाइसेंस से लोग ले करके चलेंगे तो कोई इनके खिलाफ ये चाहे गलत करें चाहे पूरा घोटाला कर जाए, उस पैसे को कोई इनसे पूछने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि भाई सत्र लाइसेंस है तो बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं डरते, लेकिन 90 से 95% जो होते हैं सत्र लाइसेंस तो मतलब पिस्टल उस्टल देख करके डर जाते हैं और अपनी मांग नहीं रख पाते हैं। तो ये लोग टोटल देख लीजिए कितनी गलत ये लोग की मांग है। इसके अलावा कह रहे हैं कि ग्राम सभा में 10 लाख रुपए तक का विकास कार्य का स्टेटमेंट पास करने का अधिकार दिया जाए। 10 लाख रुपए की सरकार इतना फंड देती है, फिर पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए। और सबसे लास्ट वाली मांग है राज्य वित्त आयोग एवं प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। अब राज्य वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार के आयोग की जो सिफारिशें हैं ये तो इसमें नहीं डिटेल दिया गया है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है, कुछ ये मांग है नहीं। सबसे बड़ी जो मैटर इन लोगों का पंचायत सहायकों का वेतन और शौचालय केयरटेकर का मानदेय। नहीं तो ये तो मैटर पहले से भी थे, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और ये लोग बाकी बाकी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और अपडेट है। यहाँ पे जो खबर है आपके उत्तर प्रदेश से नहीं है, लेकिन एक खबर जो है लगभग राजस्थान से निकल के आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 27,000 ग्राम पंचायत सहायक इस बार मनाएंगे अपनी काली दिवाली। जानिए कहाँ और क्यों? यह मैटर कहाँ, मतलब इस दिवाली को काली दिवाली के रूप में पंचायत सहायक क्यों मनाएंगे? अब जानते हैं कि यह जो मैटर है बहुत पुराना है, और ये 27,000 पंचायत सहायक की जो नियुक्ति हुई थी, इसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार हो रही है 58,000 की नियुक्ति, उसी तरह से सेम प्रोसेस के द्वारा राजस्थान में भी हुआ था। अब ये मैटर क्या है? बताया जा रहा है कि प्रदेश के 27,000 ग्राम पंचायत सहायक 25 अक्टूबर से संपूर्ण राजस्थान में कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चित कालीन आंदोलन को सफल बनाने और अपनी प्रमुख नियतिकरण की मांग को पूरा करवाने के लिए जयपुर एकत्रित होंगे।
और पंचायत सहायक 14 वर्ष से राज्य सरकार से न्याय की कहने का मतलब इन लोगों की जो नियुक्ति हुई थी 14 साल पहले हुई थी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 2 विभागों में फंसे संविदा मतलब इन लोगों की संविदा की जो भर्ती है ये कह रहा है कि इस पद की सुनने वाला नहीं है। वर्तमान सत्र में पंचायत सहायकों की कुल संख्या 27,000 है। पिछले वर्ष 2008 में लगातार अपनी सेवाएं देने मतलब ये 2008 से ही सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कह रहे 2008 से लगातार सेवाएं देने वर्तमान आयु पार हो चुके विद्यार्थी मित्र जो कभी विद्यार्थी मित्र शिक्षक हुआ करते थे, राजनीति के चलते 2013 में उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया। तो यही मैटर है, यहाँ का पंचायत सहायकों का भी जुड़ा हुआ मैटर है। तो इसी प्रकार के अठन्नी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये लोग कहने का मतलब ये है, जो पंचायत मतलब जो प्रधान है कितना भी धरना प्रदर्शन कर लें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और आप लोग इसे खबरों से देख करके डरिए मत, घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। जितना ये लोग कोशिश करेंगे उतना हमारा पक्ष और मजबूत होगा सरकार की नज़र में। हम कहने का मतलब ये है, जब हमारी नियुक्ति हुई है तो हम लोग को अच्छा काम करना है। प्रधानों की जो कमाई है, जो इधर उधर से घपलेबाजी करते हैं, तो उसको रोकना है बस।